सब लोग भोजन करते हैं 3 बार तो जरूर, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये 3 तो जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट ना करो तो दिमाग काम नहीं करता, कोई बोले लंच ना करो तो दिमाग काम नहीं करता, और एक बोले डिनर ना करो तो नींद नहीं आएगी। भोजन करना चाहिए, 3 बार करो, मना नहीं है, लेकिन जब भोजन करे तो उसको ग्रहण किस तरह करें। भोजन जब हम करने बैठे तो किस तरह से भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन और जानकारी, ये 2 आपका भविष्य तय करेगा। आपका भोजन और आपकी जानकारी, ये 2 आपके जीवन का भविष्य तय करता है। यदि भोजन क्रोध से बनाया जाए और सामने वाला उस भोजन को ग्रहण करता है तो जीवन भर क्रोध में ही निकलेगा। यदि भोजन को ईर्ष्या से बनाया जाता है और सामने वाले को जब आप भोजन कराते हो उसके अंदर ईर्ष्या जागृत होती है। यदि भोजन को लालच से बनाया जाता है, जैसे आप होटल जाते हो, उस होटल वाले की एक ही लालच है कि आपसे कितना पैसा कमाया जाए। आपने उस भोजन को ग्रहण किया, आपके अंदर भी सभी को लूटने की लालच आ जाएगी। आपने प्रेम भावना से नहीं जिमाया वहां पे। आपने जो भोजन ग्रहण किया कि सामने वाले को उस चीज की लालच है, उसको इस बात का नहीं ख्याल कि जब मेरा कस्टमर आया तो मेरा भगवान है तो उसे मैं प्रेम से उस भोजन को कराऊं। वो पैसे तो देने वाला ही है कैसे भी, लेकिन आपकी लालच ज्यादा है। खिलाते वक्त आपकी लालच बढ़ रही है। लेकिन यदि वही भोजन प्रेम से कोई बनाता है और उसको आप ग्रहण करते हो, आपके जीवन में प्रेम भावना शुरू हो जाएगी। हर किसी के लिए प्रेम, नॉट अटैचमेंट, बट प्रेम बढ़ जाएगा। हर किसी को आप प्रेम से खिलाओगे, हर किसी को प्रेम से देखोगे, आपका नजरिया देखने का बदल जाएगा। लेकिन यदि वही भोजन को लालच, ईर्ष्या और क्रोध से बनाया जाता है और उस भोजन को किसी को कराया जाता है, उस दिन देख लेना उस इंसान का पूरा दिन का रूटीन ये 3 चीज को लेके चलेगा। तो ध्यान रखना है कि भोजन बनाने वाले को और भोजन ग्रहण करने वाले को, कि किसके हाथ का भोजन आप कर रहे हो, आप कहाँ बैठ के भोजन कर रहे हो। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि भोजन और जानकारी ये दोनों आपका भविष्य तय करेंगे। मणिपुर चक्र फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड फॉर योर माइंड। भविष्यवाणी के लिए आप जाते हो ना, हाथ दिखाते हो सारे पामिस्ट को, जरा महाराज देख लो। अगर महाराज हाथ देख के आपको किस्मत बता दे आपकी, तो खुद की किस्मत ना बना ले। प्लीज रीड माई पाम्स, पाम रीडर्स होता है ना। आप जाते हो ना हाथ दिखाने को, कभी नहीं दिखाना। आपके हाथ में जो लकीर है वो भी ले लेगा वो। आपको तो आगे नहीं बढ़ने देगा, खुद भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी लालच है। तोते वाले को बिठा देते हैं, मेरा भविष्यवाणी बोले। तोता इतना इंटेलिजेंट है कि आपका भविष्यवाणी दिखा देगा। हाँ, टाइम पास के लिए जाना जरूर, तो फिर तोता वाला लेके क्यों घूमता है? अगर उसकी किस्मत उतनी स्ट्रांग होती तो तोते से वो अपना भविष्य नहीं बनवा लेता। लेकिन आप बैठ जाते हो तोते वाले के पास, मेरा भविष्य दिखा, 10 रुपए में भविष्य। ओफो तो बी केयरफुल। पाम रीडर, फुट रीडर, आप इनके पास जाके बैठ तो जाते हो, लेकिन ये आपका भविष्य तय नहीं करता है। भविष्य आपका भोजन तय करता है कि आपने किस तरह का भोजन किया, किसके हाथ का भोजन किया,
यही आपका भविष्य तय करता है। तो बी केयरफुल। व्हेन यू ईट 3 times a day you are taking your food। तो आपको बहुत ध्यान रखना है खाते वक्त कि मुझे अपने ओवरऑल हेल्थ को ध्यान देना है। तो किसके हाथ का खा रहे हो आप? जिसकी हेल्थ अच्छी है उसके हाथ का खा रहे हो या नहीं, सबसे पहले ये देखना। जिसने आज भोजन बनाया उसकी तबीयत कैसी है, सबसे पहले ये देखना। अगर वो बोले मुझे ये दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख रहा, तो समझ जाना तुम्हारा शरीर भी दुखने में आ जाएगा। यदि वो इंसान गुस्से में ही बनाया जा रहा है तो तुम्हारे दिमाग पे जरूर उसका इफेक्ट होगा। तो आपने वैसा ही भोजन किया, क्रोध वाले इंसान का भोजन किया, तो आपके दिमाग में सिवाय क्रोध के और कुछ नहीं रहेगा। आप शांत स्वरूप आत्मा कभी नहीं बन सकते यदि आपने क्रोधी पर्सन के हाथ का खाना खाया, एंग्री। तो ध्यान रखो कि यदि भविष्य बनाना है तो जो प्रेम स्वरूप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, उसके हाथ को भोजन करना चाहिए। यदि आप उसके हाथ का भोजन करते हो तो कभी आपको क्रोध नहीं आएगा। जब उसके हाथ का भोजन करते हो तो शरीर में कभी दर्द नहीं आएगा, दिमाग में कभी गंदगी नहीं आएगी, नो एंगर, नो टेस्ट। जब प्रभु को आपने भोग लगा दिया तो आपकी जुबान का स्वाद खत्म हो जाता है। जब भी आप स्वाद लेने बैठते हो वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ते ही जाता है, और स्वादिष्ट और स्वादिष्ट और स्वादिष्ट। पहले समोसे में खाली आलू और मटर गिरते थे, फिर मसाले गिरने लग गए, काजू गिरने लग गए। देखो स्वाद और स्वाद और स्वाद और स्वाद, ये इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। चॉइस इज योर्स कि आप कैसा धन कमाते हो और उसका किस तरह का अन्न लेके बनाकर खाते हो। खाली अन्न की शुद्धि करने से कुछ नहीं होता, धन की भी शुद्धि करनी है ताकि अन्न की शुद्धि हो। अन्न की शुद्धि हो तो मन की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो तो जानकारी शुद्ध मिलेगी, जानकारी शुद्ध रहेगी तो भविष्य आपका सुधर जाएगा।